हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम था जिसमें हम बात करने वाले अल्फा पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, आज से हमारा जो सीरीज स्टार्ट हुआ है प्लेलिस्ट में जो हमें स्टार्ट किए हैं वो हमें पैटर्न्स के स्टार्ट कर दिए। ठीक है, पैटर्न्स को भी साथ में लेके चलेंगे और बीएसटी का प्रॉब्लम्स जो बचे हुए उसको भी साथ में लेके चलेंगे। इट्स अ बेटर वे रहेगा क्योंकि पैटर्न्स का मैंने एक दो प्रॉब्लम सोल्व किए थे तो कुछ लोग बोले यार पैटर्न्स की प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, पैटर्न्स में भी कुछ लॉजिकली बता दो ताकि समझ में आ जाए। तो मैंने सोचा यार चलो ठीक है अल्फा पैटर्न से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि यहीं से थोड़ी सी बेसिकली एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यार कि नंबर कैसे प्रिंट होते हैं, स्टार कैसे प्रिंट होते हैं, इट्स बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है तो आपको आता होगा। लेकिन यहां से जो हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, जो लॉजिकली यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं, बहुत ही इजी होने वाला है। और यहां से हम सीखेंगे कि अल्फा पैटर्न्स को कैसे प्रिंट करेंगे। इट मींस अल्फा पैटर्न्स, इट मींस कैरेक्टर पैटर्न्स को किस तरह से प्रिंट करेंगे। मतलब हमें क्या करना हो, ए प्रिंट करना हो, बी प्रिंट करना हो, सी प्रिंट करना हो, ए बी सी डी ई लाइक दैट, इस तरह के क्वेश्चन को अगर प्रिंट करवाना हो तो क्या लॉजिक लगाएंगे जो हम प्रिंट कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों के शेयर भी करें और इस प्लेलिस्ट को सेव कर ले मेरे दोस्त, क्योंकि ये प्लेलिस्ट में आपको पैटर्न सबसे इजी और इजी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड होने वाली है जो आपको और कहीं जाने की नीड नहीं पड़ेगी। तो इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लेना जिसका नाम होगा पैटर्न सीएन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यार कि क्वेश्चंस में एक्चुअली करना क्या है। तो आपको तो ये पता है यार कि नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं पैटर्न्स के अंदर, डबल लूप्स की भी नीड पड़ती है। ज्यादातर तो डबल लूप्स का ही यूज करते हैं, लेकिन हमें कंडीशंस के हिसाब से लूप का नीड पड़ती है। ठीक है, यहाँ मान लो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो दो लूप के हमें पता चल गया कि हाँ दो लूप लग जाएगा, एक नंबर ऑफ रोज के लिए दूसरा नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। दैट्स परफेक्टली राइट। लेकिन हमें कैसे पता कि इस पैटर्न्स को मैं कैसे प्रिंट करूं। अगर मुझे ए बी बी सी सी प्रिंट करवाना है तो कैसे, तो देखो लॉजिक क्या लगाना है। एक बार में सबसे पहले तो पैटर्न्स का कोड अब एक बार में लिखने की कोशिश कभी मत करना मेरे दोस्त। मैं आपको एडवाइस दूंगा, एक बार में कभी भी लिखने का कोशिश मत करना। पहले इसको क्या करो, अगर करेक्टर में दिया हुआ ना तो इसको सोचो इंप्लीमेंटेशन एज्यूम करो कि ये नंबर में कन्वर्ट हो जाए। पहले इसको नंबर में कन्वर्ट करो। क्या आप सोचो कि हम नंबर बना रहे हैं और नंबर से फिर हम करेक्टर में चेंज कर देंगे बहुत ही इजी वे में, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब क्या करते हैं कि मान लो अगर मैं देखूं, अगर नंबर के केस में देखूं तो मान लो ए हमारा 1 है, तो अगर बी है तो मतलब 2 है, सी है मतलब 3 है। तो हमें एज्यूम करना है कि हमारा जो पैटर्न बनने वाला है कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है, इस पैटर्न्स को अगर आप बना लिए तो आप करेक्टर में बहुत ही इजी वे में कन्वर्ट कर दोगे। वो मैं बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करना है, वो ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, तो डोंट वरी, बहुत ही इजी होने वाला है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि हमें ये पैटर्न्स को बनाना है। अभी अब भूल जा थोड़ी देर के लिए कि हमें इस पैटर्न्स को बनानी है। आप सोचो कि आपको इस पैटर्न्स को बनानी है। मैंने इस पैटर्न्स को इस रूप में ढाल दिया। मैंने बोला कि 1 है तो मतलब 1 ए है तो 1 है, बी है तो 2 है, और 3 है सी है तो मतलब 3 है। इस पैटर्न्स को क्रिएट करते हैं। अगर मैं बोलूं कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, अगर एग्जांपल इसी को ले लूं कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, या फिर ये ले, ये ज्यादा क्लैरिटी देगा आपको। नंबर ऑफ रोज कितने हैं तो बोलोगे यार 1 2 3, यार वैसे भी एन की वैल्यू 3 है तो 3 नंबर ऑफ रोज है। दैट्स परफेक्टली लाइक। अब यहाँ पे लॉजिक किया जाए कि अगर नंबर ऑफ रोज 3 है तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स तो बता दो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल रहा है क्या, इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली तो पता नहीं चल रहा, लेकिन इनडायरेक्टली आप सोच सकते हो कैसे। देखो, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे मैं बात करूं कि यहाँ ए के लिए, ए हमारा नंबर ऑफ रोज है 1 नंबर ऑफ रोज, तो कॉलम कितने होंगे 1 होंगे। ये दूसरा रोज है, कॉलम्स कितने होंगे 2 होंगे। ये हमारा तीसरा रो है तो इसमें कॉलम कितने हैं 3 है। आप देख सकते हो 1 2 एंड 3 है। इट मींस कि जितना ही नंबर ऑफ रोज है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम्स है। क्या बोल सकते हैं, जितना ही नंबर ऑफ रोज है उतना ही कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स है। कि अगर एक रोज है तो एक कॉलम है, 2 रोज है तो 2 कॉलम्स है, 3 रोज है तो 3 कॉलम्स। अब क्या होगा, पहले लॉजिक लूप चलाएंगे पहले के लिए नंबर ऑफ रोज के लिए, तो 1 से स्टार्ट करेंगे एन तक जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। दूसरा लूप चलाएंगे तो जितना ही रोज है उतना ही कॉलम्स, उसके लिए जे लेस देन इक्वल टू आई तक जाए। ठीक है, अगर इस तरह का कंडीशन आपको मिलता है कि जितना ही रोज है उतना ही कॉलम्स आपको देखने को मिलता है, तो आप समझ जाना कि जे लेस देन इक्वल टू आई तक जाना है। तो चलो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें कोड किसका लिखना है, इसका लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देना है। छोटा छोटा पार्ट को पहले उठाओ जो आपको सिंपल लगे, उसके बाद बड़े में कन्वर्ट करने का कोशिश करो। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं स्कैनर से इनपुट लेना होगा सबसे पहले, तो हम लेते हैं यार स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे पास कर देते हैं सिस्टम डॉट इन परफेक्टली राइट, और इंटू एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन। ठीक है, यूजर से इनपुट ले लिए, पहले लूप चलेगा नंबर ऑफ रोज के लिए, चलो चला दो। तो इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, आई लेस देन इक्वल टू एन तक जाएंगे, एन तक जाएंगे एंड आई को कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए कितना, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए जब लूप चलाएंगे तो जितना ही रोज है उतना ही कॉलम्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि इंट जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो और जे लेस देन इक्वल टू आई तक जाओ। इट मींस कि जितना ही रोज है उतना ही कॉलम्स होना चाहिए, और अपने जे को कर दो प्लस प्लस। ठीक है, और प्रिंट करवाते हैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, और मैं यहां क्या करता हूं, अपने जे को प्रिंट करवा देता हूं। जब जे को प्रिंट करवाऊंगा ना तो हमें क्या मिलेगा 1 1 2 1 2 1 2 3। लेकिन अगर इस पैटर्न को प्रिंट करवाना होगा तो हमें आई पास करना होगा, ताकि डायरेक्टली आई का वैल्यूज हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा इनिशियलाइजेशन जब चलेगा, जब फर्स्ट लूप चलेगा, मैं ड्राई रन भी कर दूंगा, डोंट वरी, जब कैरेक्टर की काम करूंगा तो एकदम वीडियो में बने रहे। क्योंकि अगर फर्स्ट में ड्राई रन कर दूंगा, बाकी के लिए मैं ड्राई रन बार बार नहीं करूंगा। इसको आपको बहुत ही ध्यान से इस वीडियोस को देखने, बाकी बाद ही आप अगले स्टेप पे जाओगे। ठीक है, तो यहां से मैंने बोला आई प्रिंट करवा दो, और हमारे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल न्यू लाइन,
इस केस में हमें जो रिजल्ट मिलेगा मेरे दोस्त, देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 2 2 3 3। एक एरर आ रहा है 4 int i = 1, 13 लाइन। 13 किधर है, 4 int i = 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, परफेक्टली राइट। एरर कैन नॉट फाइंड द सिंबल ऑफ int i = 1। क्या एरर है यार, ओ सॉरी, एरर भी देख रहे हो कहां पे बताता है। तो int n = sc.next। अब इसको रन करते हैं। देखो अभी हमारा एक वन टेस्ट केसेस पास हो गया, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जीरो है इसमें वैल्यू, तो इसका ये नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर दूसरा टेस्ट केस की बात करूं तो n की वैल्यू 4 है। अगर n की वैल्यूज में आप 4 कर दूं तो हमें क्या मिलेगा देखने के लिए, तो हमें मिलेगा 3 के बाद क्या मिलेगा, तो 4 4 4 4 मिलेगा, ठीक है, 4 4 मिलेगा। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो सेम पैटर्न हमें मिलेगा, देख सकते, ठीक है, ये सेम पैटर्न। अब इस पैटर्न को हमें अपने करेक्टर के रूप में ढाल देना है। अभी इस पैटर्न को प्रिंट करवा दिया। अब देखो करेक्टर हमें ढालना कितना इजी होता है मेरे दोस्त। अगर मैं चाहता तो एक बार में कोड लिख देता, लेकिन मुझे क्या करना है, आपको कोड को रटवाना नहीं है, कोड को सिखवाना है मुझे। आपको 100% क्लैरिटी मिलना चाहिए कि हाँ इट्स परफेक्टली राइट वे, हमें आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी वे है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब इस करेक्टर को हमें तो मिल गया कि 1 1 मिल गया, बी मिल जाएगा, सीसी। अब करेक्टर में कन्वर्ट कर दो। तो आपको पता है यार, तो करेक्टर के लिए वेरिएबल्स क्रिएट कर लो, करेक्टर ch नाम के वेरिएबल्स क्रिएट किए, और यहाँ पे हमने पास कर दिया करेक्टर। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक लॉजिक आपको हमें बताना होगा कि करेक्टर ए की स्काई वैल्यूज क्या होगी। अगर हमें इस 1 के जगह पे ए चाहिए तो इसके स्काई वैल्यूज से टारगेट करेंगे। करेक्टर ए की स्काई वैल्यूज क्या होती है, तो 65 होती है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर करेक्टर यहाँ पे डाल दूं, करेक्टर सॉरी, यहाँ पे मैं डाल दूं, क्या डाल दूं, तो मैं डाल देता हूं करेक्टर ए, कैपिटल ए की बात हो रही है, करेक्टर ये प्लस कर दूं और i-1। अभी ऐसा क्यों लॉजिक लगाया, अभी आपको क्लियर करूंगा। अब मैं देखो, हमें 1 के जगह पे ए चाहिए, करेक्टर ए की जो स्काई वैल्यूज होती है वो होती है 65, ठीक है, और जो स्मॉल ए की स्काई वैल्यूज होती है वो होती है 97। अगर मैं पूछूंगा करेक्टर बी की स्काई वैल्यूज क्या होगा, कैपिटल बी की क्या वैल्यूज होगी, तो एक इंक्रीज करवा देना। सी का पूछूंगा एक इंक्रीज करवा देना, डी का, तो इसी तरह से 1 1 इंक्रीज करवाते जाना। अगर ए का पूछा 65, बी का 66, सी का 67, डी का 68, ई का 69, लाइक दैट। लेकिन अगर स्मॉल ए रहता, अगर मैं बोलता कि यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी प्रिंट करवाना है, तो उसकी स्काई वैल्यूज क्या लेते हैं, 97 लेते। अब अगर स्मॉल बी का पूछेगा तो 98 ले लेंगे, कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ 65, मुझे ए के जगह पे या हमें 1 के जगह पे ए चाहिए, तो 65 आई मैंने कर दिया प्लस, आई का वैल्यूज अभी क्या है बाय डिफॉल्ट, तो 1 है, 1 माइनस कर दिया मैंने 1। अगर सॉरी माइनस कर दिया 1, तो हमें इक्वल क्या मिलेगा, 61 माइनस 1 0, 65 प्लस 0 करेंगे क्या मिलेगा मुझे, तो 65 मिल जाएगा। 65 मिल गया, दैट्स परफेक्टली राइट। हमारा ये यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेक्टर को प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि करेक्टर में ही तो आके स्टोर होगा वैल्यूज, सीएच नाम के वेरिएबल्स में स्टोर हुआ, करेक्टर को प्रिंट करवा देंगे। नेक्स्ट जब हमारा बी का प्रिंट करवाने का होगा, क्योंकि अब यहाँ पे मान लो मैं आप क्या करता हूँ, ड्राई रन भी कर देता हूँ कोड को, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर यहाँ पे आई की वैल्यूज 1, आई की वैल्यूज क्या थी 1, तो हमने क्या किया 1 को एड किया और माइनस कर दिया 1 को, तो हमें 65 मिल गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आया j इक्वल टू 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि आई का वैल्यूज भी 1 है। यस परफेक्टली राइट, करेक्टर को प्रिंट करवा दो। करेक्टर क्या मिला हमको, तो हमें करेक्टर मिला ये, एन की वैल्यूज क्या है, तो 3 है। मैं यहाँ पे एन की वैल्यूज 3 लेके चलता हूँ, ठीक है, और इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। हमें इस पैटर्न्स को देखना, इस पैटर्न्स को मैं कैसे क्या करूंगा, इस रूप में डाल दूंगा, ठीक है, इस रूप में डाल दूंगा, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा आपके लिए। इस रूप में पैटर्न्स को मैं बना दूंगा, ठीक है। देखना कैसे बनाऊंगा। अभी क्या हुआ, ए आ गया, करेक्टर ए को प्रिंट करवा दिया। जैसे ही अभी जे की वैल्यू, जब मेरा दोस्त 1 था, जे इक्वल टू 1 था, तो 1 लेस देन इक्वल टू आई हुआ, तो आई की वैल्यूज भी 1 थी, तो इसने क्या कर दिया, बोले करेक्टर को प्रिंट करवा दो, और करेक्टर में जाकर क्या स्टोर हो गया 65, और 65 की स्काई वैल्यूज क्या होती है, तो कैपिटल ये होती है। हमने क्या किया, कैपिटल ए को कर दिया प्रिंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर जे की वैल्यूज को मैं इंक्रीज करवा देता हूँ, जे की वैल्यूज कर दिया 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन हो गया बोस, इससे बाहर निकला, बाहर निकला, न्यू लाइन में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, बी के पास आ जाएगा, और बाहर निकलेगा, आई की वैल्यूज को क्या कर देगा, इंक्रीज करवा देगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 65 और आई की वैल्यूज 2 हो गए, तो 2 डाल देंगे, 2 माइनस 1, तो क्या हुआ 1, 1 बचा, 65 प्लस 1 क्या हो जाएगा 66, क्या हो जाएगा 66, और 66 किसका स्काई वैल्यूज होती है, तो बी का होता है, ठीक है, बी मुझे मिल गया। अब फिर से हमारा क्या होगा, इनर लूप स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टार्टिंग से जब चलना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे जे इक्वल टू 1 कर देंगे फिर से, और 1 करने के बाद 1 लेस देन इक्वल टू 2, यस, देन हम करेक्टर को प्रिंट करवा देंगे। करेक्टर क्या स्टोर हुआ है 66, 66 किसके स्काई वैल्यूज होती है, बी का, तो इसने क्या कर दिया, बी को प्रिंट करवा दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, और जे की वैल्यूज को कर देते हैं 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि आई की वैल्यूज भी 2 है, यस कंडीशन ट्रू है। फिर से बी को कर दो प्रिंट, फिर से क्या किया, उस करेक्टर को कर दिया प्रिंट। जैसे ही जे की वैल्यूज हो गई 3, जे इक्वल टू हो गई थी, कंडीशंस हो गया फॉल्स, क्योंकि 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशंस हो गई फॉल्स। हम इससे बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकलने के बाद अपने आई की वैल्यूज को कर देंगे इंक्रीज, आई की वैल्यूज को कर दिया इंक्रीज, और ये भी दिमाग में रखना कि आपकी एन की वैल्यूज क्या है, 3 है,
अभी आई की वैल्यू क्या है 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3, तो इक्वल है, दैट्स परफेक्टली राइट। आगे बढ़ जा। अब क्या करेंगे, आई की वैल्यूज करते यहाँ पे कर देंगे 3, 3 माइनस 1 बचा 2, 65 प्लस 66 प्लस 67। अब हमें क्या मिल गया यहाँ पे 67। ये किसके स्काई वैल्यूज है, तो सी का है, ठीक है, हमें सी मिल गया। अब यहाँ इनर लूप के अंदर आया, जैसे फिर से इनर लूप में एंट्री मारेंगे, फिर से हमारा क्या होगा, इनर लूप स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस j इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो हम j इक्वल टू फिर से क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3, यस, सी को प्रिंट करवा दो क्योंकि सी हमारा, सी को प्रिंट करवा दो। फिर से आगे बढ़े, j इक्वल टू 2 हो गया, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3, यस, फिर से सी को प्रिंट करवा दो। फिर से इसने क्या कर दिया, सी को प्रिंट करवा दिया। एक सी को यहां से रिमूव कर देता हूं। उसके बाद जैसे ही j की वैल्यूज क्या हो गई 3, j इक्वल टू हो गई 3, ठीक है, 3 लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 लेस देन इक्वल टू ने इक्वल, यस, 3 लेस देन इक्वल टू 3, यस, कंडीशन ट्रू, देन सी को प्रिंट करवा दो। लो भाई सी को प्रिंट करवा दिया। जैसे ही अब j का वैल्यूज हो जाएगा 4, बोलेगा कंडीशंस फॉल्स, j लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशंस हो गया फॉल्स, बाहर निकल गया और i को वैल्यूज को कर दिया इंक्रीज। तो i की वैल्यूज को कर दिया इसने, क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, i इक्वल टू 4 कर दिया। अब यहाँ कंडीशन चेक हो गया, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन हो गया फॉल्स, इसने क्या कर दिया, a b b और c c को कर दिया प्रिंट, और हमें रिजल्ट भी यही चाहिए था। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं इसे ड्राई रन इसलिए किया क्योंकि इसके बाद का जो सारे आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं इसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि बहुत सारे अल्फाबेट के पैटर्न्स है जो इससे रिलेटेड होगा, तो आपको ड्राई रन करना आना चाहिए, तभी उस पैटर्न्स को आप समझ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि जब जब हम इनर लूप के अंदर एंट्री मार रहे हैं तो हमारा इनर लूप स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जा रहा है, जब जब हम आउटर लूप में जा रहे हैं तो हमारा आउटर लूप एक टाइम चल रहा है, तो इनर लूप के अंदर जो भी आई की वैल्यूज होगी उतना टाइम चल रहा है, फिर आउटर लूप जितना वैल्यूज इंक्रीज कर रहा है इनर लूप उतना टाइम चल रहा है। इट मींस कि आउटर लूप एक टाइम चलता है तो इनर लूप हमारा मल्टीपल टाइम चलता है एज कंपेयर टू जितना उसको चलना होता है, आई की वैल्यू जितना होता है। और इनर लूप में जब हम इनर लूप से बाहर निकल जाते हैं और सब फिर से एंट्री मारते हैं इनर लूप के अंदर, तो हमारा स्टार्टिंग से वैल्यूज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने इस वीडियोस में ड्राई रन किया आपके लिए, बाकी का वीडियोस और ज्यादा इजी होने वाला है, डोंट वरी। इस वीडियोस में मैंने आपको इसलिए बताया ड्राई रन करके ताकि आपको 100% क्लैरिटी मिल सके और आप समझ पाओ कि आपको पहले कोड को ब्रेक डाउन करना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में कोड को कंप्लीट कर दो, नहीं, आप कोड को पहले ब्रेक डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ने का कोशिश करो ताकि आपको 100% क्लैरिटी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, और पहले इसका दिखा देता हूँ कस्टम इनपुट भी आपको, ताकि आपको 100% और क्लैरिटी मिल जाए कि कोड सही है। तो देख सकते हो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, सबमिशन भी आप एक बार देख लो, तो सबमिशन करने पे भी सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। तो आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने कितना इजी वे में अल्फा पैटर्न्स को प्रिंट करवा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।